चलो फेसबुक से एक नया लड़का खोज ली और उसको घर पे बुलाई, बेडरूम में सिंदूर डलवाई और उसके साथ रिलेशन बना ली। एक ही चीज लग रहा है ना कि ये दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमको लग रहा है कि इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता है और आने वाले समाज के लिए इससे अच्छा कोई सीख नहीं हो सकता है। सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। देखिए आपके कानून के रखवारे क्या कर रहे हैं, समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पे काफी सारा वीडियो वायरल होता है। फेसबुक से प्यार होता है, कभी इंस्टाग्राम से, कभी व्हाट्सएप से, लेकिन फिर भी लोग जो है नहीं सीखते हैं, नहीं सुधरते हैं। अभी हाल ही में एक पूजा नाम की लड़की जो है, उनकी 5 साल की बेटी भी है, पहले एक पति भी था, उनके बावजूद भी एक लड़के से वो प्यार कर बैठी। महिला विकास मंच के ऑफिस में है, उनसे जानेंगे मैम से। मैम क्या पूरा मामला है, पहले बताइए। पूजा हमारे यहाँ एक बार किसी एक केस के लिए ये हमारी सरिता जी बख्तियारपुर थाना गई थी, वहीं ये पूजा मिली, जहाँ थाना द्वारा एक वहाँ मामला आता है जो एक पति और एक बेटी होने के बावजूद उसको एक लड़के से मोहब्बत होती है, तथाकथित मोहब्बत होती है, और थाना द्वारा उस प्रेमी के साथ भगा दिया जाता है। जो महिला विकास मंच की जहां निगाह पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं महिला विकास मंच की निगाह कि ये गलत हो रहा है, तब पूजा को बुलाया गया कि ये क्या हो रहा है। ये पूजा ने अपने पहले वाले पति को तलाक दे दी थी? नहीं, कोई तलाक नहीं दिया था, बावजूद उसके प्रशासन ने इतनी तलाक नहीं दी हुई थी। 4 साल की बच्ची उसके साथ रहती थी, पति कमाने के लिए बाहर गया हुआ था, एक एंड्रॉइड फोन दिया हुआ था उसको, 1 साल पहले मोहब्बत में ला के दिया कि भाई हम टाइम टू टाइम जब कलकत्ता में रहेंगे तो पत्नी को देखेंगे, बेटी को देखेंगे। पता चला फेसबुक से एक नया लड़का खोज ली और उसको घर पे बुलाई, बेडरूम में सिंदूर डलवाई और उसके साथ रिलेशन बना ली। प्रशासन तो ये गलत किए हैं बिना तलाक का। बहुत गलत नहीं, ये बहुत बड़ी, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो कहाँ तो अगर वही गलती कर रहे हैं तो धारा लगा देते हैं उनको। सबसे पहले ऐसे में उनका चाहिए था, ये नहीं कि तुम भाग जाओ, दोनों को लॉकअप में बंद कर देना था। बिल्कुल। लड़की को भी, मतलब जो तथाकथित दूसरे की पत्नी थी, और लड़के को भी। उसके बाद लड़की के माता पिता को बुलाना चाहिए था कि उसको बुलाए कि क्या किए हैं, कैसी बेटी है आपकी। लेकिन तो अभी सामने आ रहा है केस, यहाँ तो सबसे बड़ा गलती अगर दिख रहा है प्रशासन का दिख रहा है, बिना तलाक किए आप कैसे दोनों को बिल्कुल प्रशासन सबसे बड़ी गलती की है। और हम लोग जा रहे हैं, परसों महिला विकास मंच की पूरी टीम जाएगी कि सबसे पहले तो हम यही सवाल करेंगे कि आपने कैसे ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया। अरे इसने गलती कर दी, ये नहीं पढ़ी हुई थी, लड़के ने भी अभी इंटर पास की हुई थी, आपने पढ़ाई नहीं की थी, आप बिना परीक्षा पास करके आईओ बने हैं, आप एसएचओ बने हैं, आप पुलिस कर्मी बनी, आप अकाउंटेंट बने, आप कैसे बन गए हैं। ये तो बहुत बड़ा, यहाँ के हमारे जो जिस भी तहत से जिस भी परीक्षा को पास करके लोग ज्वाइन करते हैं, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। पूजा एक बच्चे की माँ है, इसके बावजूद भी किसी लड़के से, वो भी फेसबुक पे, जानती भी नहीं है, प्यार कर बैठती है। देखिए, ये प्यार कर बैठती है, ये एक उम्र का तगाजा, या कम उम्र में शादी हुई। सबसे पहले दोषी एक तो प्रशासन था, दूसरा दोषी उसके माता पिता, जो 16 साल की उम्र में एक बच्चे की उसने शादी की, तो उनको तो अभी भी कानूनन अपराध है। वही तो, वो अपराध किए हैं। जिस उम्र में उसको पता भी नहीं चला कि कैसे वो कंसीव कर ली होगी, कैसे वो बच्चा पैदा कर ली, क्योंकि वो उम्र ही नहीं थी शादी की, वो 16 साल में कर दिए, उसको पता भी नहीं चला होगा उसके साथ। यहाँ तो कहीं न कहीं उनके मम्मी पापा भी फंसेंगे। सब दोषी उनके मम्मी पापा हैं। उसके बाद जब वो 18 साल का उम्र आता है, तब उसका पति कमाने चला जाता है, रिस्पॉन्सिबल, ये क्या रिस्पॉन्सिबल लेडी हो गई। अभी जब उसकी उम्र शादी की होती तब वो रिस्पॉन्सिबल लेडी हो गई, उसके पास एक गोद में बच्चा आ गया, उसको पालना, और उसको कहीं ना कहीं लगता होगा हम पति के साथ रहते, जो भी उसके अंदर एक हवस कहिए या डिजायर कहिए बॉडी का। तो ये सारा चीज जब आने लगा, उसी वक्त उसके पति ने उनसे बात करने को एंड्रॉइड फोन दिया, एक नया पति उसने खोज लिया।
मतलब एंड्रॉइड फोन दिया, एक नया पति खोल लिया, यहाँ खोज लिया। हाँ, कहाँ? अब ये गलती तो किया उसने, बहुत बड़ी गलती की। जो उनके पति थे वो अपने बच्चे को देखने के लिए दिए होंगे, बहुत सारे ये तो हम कह रहे हैं कि ये देखने के लिए दिए होंगे, निश्चित रूप से वही दिए होंगे कि भाई अपनी पत्नी से भी मोहब्बत जताने के लिए दिए होंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, आप अगर कोई ना कोई कनेक्शन में कमी रहा होगा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, या बहुत अच्छे भी होंगे, फिर भी ये लड़की ही गलत होगी। अभी कितना कुछ भी कह लीजिए, गलती तो हो गई। तो अब इस केस में क्या होगा? देखिए, अभी जो महिला विकास मंच का कदम है, हम लोग डे टू डे उसकी बहुत काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, तुम समझो। वो अभी भी उस लड़के के पास ही जाने को तैयार है, ये पूजा, जबकि वो लड़का कहीं से मोहब्बत नहीं करता था। अगर मोहब्बत करता, उस लड़की के घर में घुस के पहले तो तुम एक इज्जत की चोरी किया, उस लड़की का इज्जत लिया, उसके बाद उसके जेवरात की चोरी की, उसको जेवरात चोरी, बिल्कुल। यहाँ प्यार कहाँ से दिख रहा है? कहाँ से प्यार? उस ससुराल से गहना ली और वो नए ससुराल गई, वहां पे गहना रख के इसको धक्का मार के निकाल दिया। तो ये कहाँ से मोहब्बत? यहाँ कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है मैम कि 5 साल की जो बेटी है उनका कहीं न कहीं जिंदगी बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, इन सब चीज में हमें जो इतनी तकलीफ हो रही है ना, बस इसलिए हो रही है कि एक माता कुमाता कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, माँ कैसे वो फीलिंग को कहाँ छोड़ दी। अरे सब कुछ को, दुनिया के हर चीज को दरकार किया जा सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे का पता नहीं क्या, अभी भी उसके फेस पे इतने तनिक भी सिकन नहीं है कि हम अपनी बेटी को कैसे, शर्मिंदगी नहीं है ना, शर्मिंदगी भी नहीं है और सिकन नहीं है। हाँ। मन नहीं करता है कि हम बेटी से मिले, बेटी से बात करें, कैसे मुझे नजर आ जाए। वहीं हमारी महिला विकास मंच की टीम एक बार एक बच्ची को लेके गई जो 8 साल बाद अपनी या 7 साल बाद अपनी बेटी को देख पाई और देखने मात्र से संतुष्ट हो गई। वो आई, ऐसी भी महिलाएं हैं। अभी इस केस में तो ना ही तो नए वाले जो प्रेमी है वो रखना चाह रहे हैं, नहीं पहले जो पति थे वो रखना चाह रहे थे। प्रेमी नहीं था। हाँ। प्रेमी रहता, नाम तो प्रेमी का ही न देंगे। हाँ, वो डकैत था, वो घर में घुसा, डाका दिया और निकल गया। तो ये डकैत कहाँ से? डकैत तो अपने जो उसकी मंशा थी उसमें सफल हो गया, वो करके निकल गया। अब वो क्यों आएगा? तो कहीं न कहीं अब देखिए ये भी नहीं रखना चाह रहे, ये भी नहीं रखना चाह रहे हैं, और पहले वाले जो पति थे वो भी नहीं रखना चाह रहे। तो लड़की का क्या हुआ? देखिए, अभी हम लोग बहुत समझाएंगे, करेंगे। अभी हम तो ये भी कहते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए। बावजूद उसके उस बच्ची के लिए लगता है लड़की के अंदर एहसास आना चाहिए, वो एहसास प्रेम जगाना चाहिए कि भाई तुम्हारे बच्ची का क्या होगा? तुम सोचो, समझो, माफी मांगो, जाओ उसके चरण में गिर जाओ, ताकि वो पति एक्सेप्ट कर ले। और वो एक्सेप्ट कर लिया तो एक जिंदगी बस जाएगी। ये माफी मांगने के लिए तैयार कहाँ है? तो ये कोशिश हम महिला विकास मंच वही तो कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम कहाँ चली गई हो अपनी बेटी के प्रति। उसको और कोई पति वति की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई बच्ची कहाँ है, बच्ची के लिए कैसे नहीं कुछ सोच रही हो। ऑन कैमरा अगर वो माफी नहीं मांग रही तो क्या लगता है आपको समझाने से मांगेंगी? मांगना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगी तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो लॉकअप में नजर आनी चाहिए, ना कि हमारे उसके किसी के पास नहीं। उसको खुद सजा मिलनी चाहिए, उसके माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए, उस लड़के को भी सजा मिलनी चाहिए। उनके माँ बाप को भी मिलेगा, लड़के को भी मिलेगा, और ये लड़की जो काम किया इनको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं प्रशासन भी गलती है, तो यहाँ ये इनका क्या होगा? प्रशासन के लिए हम लोग आवाज वहीं पे रोक देते हैं तो इतना बात आगे बिल्कुल महिला विकास मंच आवाज उठाएगी, वो भी सजग हो जाए आपके वीडियो के माध्यम से। हम आ रहे हैं, हम ये बात तो आप अपने सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। देखिए आपके कानून के रखवारे क्या कर रहे हैं, समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए अपने सारे कानून के जो रखवारे हैं उन सब पे अब निगाह डालिए, क्या क्या होता है आपके यहाँ थाने में। क्या लगता है मैम, इस तरह के जो मामले हो रहे हैं इससे क्या सीख मिल रहा है समाज को? जो अभी मामला सामने आया है, इससे तो समाज को एक गलत ही मैसेज जा रहा है। इतना सारा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, आप देखते होंगे हमेशा जो है फेसबुक इंस्टाग्राम का चक्कर रहता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते। अगर इतने बड़े मामला को उठ जाने के बावजूद भी अगर आज हमारा समाज नहीं सुधरता है तो ये समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हम लोग लगातार अगर आपको हम लोग अपना ये समय दे रहे हैं और वाइट दे रहे हैं तो हम लोग समाज को सुधारने में सुधारने के लिए बिल्कुल
हमें कोई शौक नहीं है कि इस लड़की का मामला दुनिया को दिखाया जाए। बस ये इसीलिए हम लोग इस मामला को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर एक सड़ा मछली के वजह से पूरा तालाब अगर शुद्ध हो जाता है तो हम लोग इस गंदगी को समाज से निकाल कर जेल के अंदर बंद करने के काम कर रहे हैं। इस तरह से जो शादीशुदा लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी डरने लगेंगे। अब उनके हस्बैंड जो है उनको मोबाइल नहीं देंगे इस वजह से कि कहीं वो भी इस तरह का हरकतें ना कर। इसमें सबसे अच्छा लग रहा है, बात करते करते आपको बाइट देते देते एकदम अंदर की बात कह रहे हैं। हाँ। एक महिला हम भी हैं, अंदर की एक माँ भी हम हैं, तो अंदर की बात कह रहे हैं। बस एक ही चीज लग रहा है ना कि ये दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमको लग रहा है कि इससे अच्छा कोई समाधान नहीं हो सकता है और आने वाले समाज के लिए इससे अच्छा कोई सीख नहीं हो सकता है कि जो भी लड़की अपने माता पिता अपने कुल की प्रतिष्ठा को इस तरह से डैमेज करोगे तो तुम्हारा सिर्फ एक ही घर है, वो जेल है। और जो भी पुरुष इस तरह से किसी के भी परिवार के प्रतिष्ठा का हनन करोगे, बहू बेटियों पर बुरी दृष्टिकोण रखोगे तो तुम्हारा भी जगह जेल है और जेल के अंदर में ही जेल का ही रोटी खाओ और वही तुम्हारी दुनिया होनी चाहिए। बस ये कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा आ रहे हैं, हमारी बार बार हमारी मैम जो बयान दे रही हैं उसमें एक ही चीज हम लोग के माँ है, बस उस बच्ची का याद आ जा रहा है। बच्ची का सबसे बड़ा अभी लग रहा है ना, बच्ची मैं जो भी इनसे है बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ, ये जो कह रही है कि दोनों लॉकअप में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए समाज में जो गंदगी फैल रही है। अच्छा अभी जो है, अभी मान के चलिए वो उनके हस्बैंड उनको फिर से अपना लेते हैं, क्या पता फिर से वो गलती नहीं करेंगे। नहीं हम तो देखिए हमारी मैम जो है बस 4 साल के बच्ची को देखते हुए और सॉफ्ट में इस तरह का एक मैसेज दे रही हैं, लेकिन मैम का कोई ऐसा मकसद नहीं है। नहीं। हमारी महिला विकास मंच में हम लोग सब मिलके कहते हैं कि इसको तो जितनी सजा मिले तो उतना कम है, सजा मिले कम मिले, क्योंकि इसने माँ शब्द को कलंकित किया है, इसने पत्नी जैसी पवित्र रिश्ता को कलंकित किया है। और आज हम महिलाओं भी ऐसी ही महिला के वजह से आज हम महिलाएं भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं। इसीलिए ऐसी महिला को हम लोग बहिष्कृत करते हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम तो यही गुजारिश करते हैं कि बस इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोनों को जेल के ही हवा खिलाना चाहिए। लगता है ना कि कहीं वो माफी अगर मांग लेती ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनका 4 साल के बच्ची के लिए 4 साल की बच्ची के लिए हम लोग एक माँ है, हम लोग को लग रहा है कि यदि उससे माँ छीन गई तो क्या होगा, परवरिश क्या होगा। कहीं उनके फादर्स आने वाले भविष्य में अगर दूसरा शादी कर लेते हैं तो एक सौतेली माँ का भी जो स्टोरी हमारे समाज में दिखता है, हम लोग उस स्टोरी से उस बच्ची को वो भयभीत होते हैं, हम लोग डर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ये मामला कानून के पास ले जाएंगे और कानून में निश्चित है कि हम लोग का मांग है कि अगर इसके मैके वाले इसको नहीं रखे और इसके दोनों पक्ष नहीं रखने के लिए तैयार है, फिर एक बार मेरा पहल होगा। क्योंकि पहल होगा, हम लोग इंसानियत को ही लेके चलते हैं। पहल होगा बच्ची 4 साल बच्ची के लिए स्पेशली, और किसी के लिए नहीं। हम लोग किसी पर दबाव नहीं देंगे क्योंकि हम लोग उस अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसा ये महिला गंदा काम की है, हम लोग इसके पक्ष में कोई भी विशेष करके आवाज नहीं उठा सकते हैं। और बच्ची को देखते हुए हम लोग एक पहल करेंगे, एक प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग का एकदम निश्चित मांग है कि ये दोनों को ही जेल में डाल दिया। बिल्कुल। बाकी बात जिस तरह से पूरा मामला देख रहे हैं, पहले देखिए लड़की के जो मम्मी पापा हैं उन्होंने गलती किया 16 साल में लड़की का शादी करवा के। उसके बाद पति जो है अपने पत्नी को मोबाइल देते हैं और पत्नी गलती करती है, लड़के के साथ शादी कर लेती है। उसके बाद जो है यहाँ प्रशासन भी गलती करते हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ आपको क्या लगता है क्या होगा? बाकी बात अपना कमेंट कर रहा है जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।